बहुत स्वागत है। वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं, यानी कि ऐसे पुष्प जिसमें वायु परागण होता है उनमें क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको देखते हैं। पहला है, जो वायु परागित पुष्प होते हैं वो आकर्षण रहित होते हैं। आकर्षण रहित का मतलब उसमें अट्रैक्शन नहीं होता है, तो बहुत रंग बिरंगे नहीं होते हैं, क्योंकि उनको कीटों की आवश्यकता नहीं होती कि वो परागण क्रिया करें उनकी, है ना। दूसरा है, बाह्य दल एवं दल बहुत छोटे होते हैं, जिससे परागकण एवं वर्तिकाग्र के बीच अवरोध न उत्पन्न हो। बाह्य दल एवं दल क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिससे जब वायु चले तो जो परागकण उड़कर आ रहे हैं वो बाधा न उत्पन्न करें कि पुष्प के वर्तिकाग्र पे परागकण ना पहुंच पाए, नहीं उसमें बैरियर उत्पन्न न करें, उसमें बाधा उत्पन्न न करें। जैसे मान लीजिए यह है, एक समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये वर्तिका, ये क्या है, अंडक है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए ये दल है, और ये क्या है, दल है, ये बाह्य दल है, ये बाह्य दल है, ये ठीक है, ये दल है और ये बाह्य दल है। ये सामान्यतः जो वायु परागित पुष्प होते हैं एक लिंगी होते हैं। सामान्यतः वायु परागित पुष्प क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर तो सही है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर परागकण आ सकते हैं। अब ये बाह्य दल, ये दल क्या होगा, यहाँ तक हो जाए, दल क्या हो जाए, ये बड़ा हो जाए। अब जो वायु से परागकण आ रहे हैं, जिसे वायु द्वारा परागकण उड़कर आ रहे हैं, वायु द्वारा परागकण क्या कर रहे हैं, ये उड़कर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टकरा सकते हैं, यहाँ पे ये वर्तिकाग्र में पहुंचने में उनके क्या होगी, दिक्कत होगी, है ना। तो इसलिए जो क्या होते हैं, ये तो दल हो गया। अब मान लीजिए बाह्य दल भी इतना बड़ा हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे, ये तब भी क्या करेगा, परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचने में क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। मतलब वायु परागित पुष्प क्या होते हैं, सामान्यतः एक लिंगी होते हैं, लेकिन इनके बाह्य दल एवं दल क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। यदि बड़े होंगे तो क्या होगा, कोई परागकण उड़कर आ रहा है तो वर्तिकाग्र तक पहुंचने में उसकी क्या होगी, बाधा उत्पन्न होगी, आसानी से पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए जो वायु परागित पुष्प होते हैं, वायु परागित पुष्प होते हैं, उनके बाह्य दल एवं दल क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। क्यों होते हैं, कि जिससे भाई कोई परागकण उड़कर आ रहा है आसानी से वर्तिकाग्र पर क्या हो जाए, पहुंच जाए, आसानी से क्या हो जाए, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। अब देखिए यहाँ पे मान ली बाह्य दल, ये दल छोटा सा है, बाह्य दल भी क्या है, छोटा सा है। अब परागकण जो वायु से उड़कर आ रहे हैं आसानी से वर्तिकाग्र पे आके पहुंच सकते हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं। इसलिए क्या होते हैं, जो वायु परागित पुष्प होते हैं उसके बाह्य दल क्या होते हैं, छोटे होते हैं, दल भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जिससे परागकण आसानी से आ जाता है, वर्तिकाग्र पे पहुंच जाता है आसानी से। दूसरा है, परागकोश में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, परागकण उत्पन्न होता है। भाई चाहिए भी, परागकोश में प्रचुर मात्रा में परागकण इसलिए उत्पन्न होना इसलिए चाहिए क्योंकि जब वायु के द्वारा इन परागकणों को पुष्प के, यानी कि पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाना है, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाना है, तो यदि ज्यादा तो परागकण क्या हो जाते हैं, वायु में जब उड़ते रहते हैं तो ज्यादातर परागकण इधर उधर क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। क्या होते हैं, इधर उधर क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। कुछ ही परागकण क्या होते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुंच पाते हैं, ज्यादातर परागकण क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए आप, जैसे यहाँ देखें, जगह भाई कम है, यहाँ थोड़ा मिटा दे रहे हैं, ये यहाँ मिटा दे, थोड़ा यही समझ लीजिए आप, यहाँ समझने के लिए थोड़ा समय मिटा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये मक्का में जो नर पुष्प होते हैं ऊपर होते हैं, इस तरह से ढेर सारे निकले रहते हैं। ये मक्का में ढेर सारे पुष्प क्या होते हैं, ऊपर निकले रहते हैं मक्का में, ये ढेर सारे पुष्प, ठीक है, ये है, ये। और जो ये वाली क्या है, मेल फ्लावर है, ये कैसे हैं, नर पुष्प है। कैसे पुष्प है, नर पुष्प जो शीर्ष में पाए जाते हैं। कैसे फ्लावर है, मेल फ्लावर, ठीक है। ये कैसे हैं,
मेल फ्लावर है, नर पुष्प में। इसके बारे में डिटेल अगली क्लास में पढ़ाएंगे कि मक्का में वायु परागण किस प्रकार से होता है। इसमें इतना जाने, ऊपर क्या है, नर पुष्प है, और जो मादा पुष्प है ये ये इसके वर्तिकाग्र क्या होते हैं, रेशमी टाइप के होते हैं, इस तरह से लटके रहते हैं, रेशमी वर्तिकाग्र होते हैं। ठीक है, इसमें मादा पुष्प है, अंडाफय जायांग है। ठीक है, ये अब यहाँ से प्राकण क्या होते हैं, इसके वर्तिकाग्र पे आते हैं। यहाँ से नर पुष्प के प्राकोष के प्राकण मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पे आ रहे हैं। जो इसमें वर्तिकाग्र होता है रेशम टाइप का होता है भाई मक्का में। अब देखिए ज्यादातर प्राकण क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ज्यादातर प्राकण आप लोग देखे होंगे नीचे गिर जाते हैं। मक्का का आप लोग प्लांट देखे होंगे तो जो सबसे टॉप पे रहता है, जो शीश पे रहता है, वहां पे क्या होता है, नर पुष्प रहता है। और जो मादा पुष्प रहते हैं ये यहाँ पे कोई लीफ निकली है, इस तरह से यहाँ पे पाए जाते हैं। अब ज्यादातर प्राकण क्या होता, प्राकों से जो प्राकण क्या होता है ज्यादातर तो नीचे गिर जाते हैं, कुछ ही प्राकण इस पे पहुंच जाते हैं। इसलिए क्या होता है, जो वायु परागित पुष्प है उनमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, प्राकण उत्पन्न होते हैं। उदाहरण में देखिए, जैसे मक्का है, मक्का में क्या होता है, कितने करोड़ प्राकण, 2 करोड़ प्राकण। कितने, 2 करोड़ प्राकण, मक्का में 2 करोड़ प्राकण उत्पन्न होता है एक प्लांट में। और वहीं पे देखें रूमेक्स में क्या होता है, 40 करोड़ प्राकण क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, है ना। क्योंकि ज्यादातर तो प्राकण क्या होते हैं, वायु में ही नष्ट हो जाते हैं, यानी कि वायु से जब उड़ रहे हैं कहीं भी टकरा कर कहीं भी गिर जाते हैं। ज्यादातर प्राकण, कुछ ही प्राकण क्या होते हैं, पहुंच पाते हैं। इसलिए जो वायु परागित पुष्प है उनमें प्रचुर मात्रा में प्राकण उत्पन्न होना चाहिए। दूसरा है, इनके प्राकण क्या होते हैं, बहुत शुष्क होते हैं और जिससे आसानी से क्या हो सकते हैं, हल्के होते हैं। शुष्क एवं हल्के होते हैं, लिख दें, शुष्क एवं क्या होते हैं, हल्के होते हैं। वायु परागित जो पुष्प के प्राकण है वो क्या होते हैं, बहुत शुष्क होते हैं, ड्राई होते हैं और काफी हल्के होते हैं, जिससे वायु में आसानी से उड़ सके और उसके वर्तिकाग्र पे जाके पहुंच करके परागण क्रिया को संपन्न कर सके। जैसे चीड़ का है, जो चीड़ का प्राकण कैसा होता है, पंख युक्त होता है, इसमें पंख पाया जाता है हल्का, जिससे आसानी से वायु में उड़ करके परागण क्रिया संपन्न करता है। इसके बाद है पुंकेसरों के पुंतंत्र प्राय क्या होते हैं, लंबे होते हैं, पुष्प के बाहर निकले रहते हैं। ठीक है, पुंतंत्र आप लोग पता है। यहाँ पे देखें पुंतंत्र क्या होते हैं, मान लीजिए क्या है, प्राकोष है। ठीक है, ये क्या है, प्राकोष, ये क्या है, प्राकोष है, एंथर है, ये क्या है, प्राकोष एंथर है, क्या है, पुंतंतु है, क्या है, पुंतंतु है। इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। पुंतंतु को क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि पुंतंतु प्राय क्या होंगे, लंबे होंगे। भाई लंबे होना भी चाहिए। देखें जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये प्लांट है, कोई भी फ्लावर है, जैसे मान लीजिए फ्लावर है, ये क्या है, इसका बाहर, ये क्या है, इसका दल है, पेटल है, और ये क्या है, सेपल है, दल है, सॉरी बाह्य दल है। ये क्या है, दल है, ये क्या है, बाह्य दल है। अब इसके मान लीजिए इनके फ्लावर है ये, तो इसके पुंतंत्र क्या होंगे, काफी लंबे होंगे। इसलिए लंबे होंगे जिससे भाई वायु चले, वायु चल रही, हवा चल रही, तो आसानी से क्या होता है, इसमें वायु लग सके और वायु में टकराने के बाद इसके प्राकण वायु में क्या करें, उड़ सकें। इसके प्राकण वायु में क्या हो सके, उड़ सके। भाई इनका पुंतंत्र क्या होना, काफी लंबा होना चाहिए और बाह्यदल पुंज से बाहर निकला रहना चाहिए, जिससे वायु आसानी से इसमें लग सके। और इसके पुंतंत्र पतले भी होने चाहिए, जिससे क्या करें, हिलडुल सकें, जिससे आसानी से क्या हो सके, हिलडुल भी सके। ठीक है, उसके बाद लिखा है प्राय बाहर ही निकले रहेंगे। दूसरा है घास एवं ताड़ के पुष्पों के प्राकोष पुंतंत्र आपस में झूलते रहते हैं। अब देखो जो घास है एवं ताड़, जैसे मान लीजिए इनके पुंतंत्र क्या होते हैं, पुंतंत्र झूलते रहते हैं। नहीं ये क्या है, पुंतंत्र पर प्राकोष क्या होते हैं, झूलते रहते हैं। ठीक है, आज पुष्पों के प्राकोष के अपने पुंतंत्र, प्राकोष क्या होता है, अपने पुंतंत्र कैसे झूलता रहेगा, इसकी कंडीशन क्या है, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब होता है हिंदी में बोले इसको मुक्त डोली प्रकार का। किस प्रकार का, मुक्त डोली प्रकार का। इसमें क्या होता है, जो प्राकोष होते हैं इसके पृष्ठ भाग पर क्या होता है, इसके पृष्ठ भाग पर पुंतंत्र लगा होता है और ये प्राकोष आसानी से क्या हो सकता है, हिल डुल सकता है।
जैसे कोई वायु चल रही है तो परागकोश जो है जिससे परागकण भरे हुए हैं ये आसानी से क्या होता है, हिल डुल सकता है। अब जब ये परागकोश मैच्योर हो जाएगा तो परागकोश फटेगा, और जब ये आसानी से हिल डुल सकेगा तो वायु जब चलेगी इसमें आसानी से इसके परागकण क्या होंगे, हवा में उड़ सकेंगे, और उड़ करके जाके दूसरे पौधे के पुष्प वर्तिकाग्र पर क्या होंगे, आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये रही वायुपरागित पुष्पों की विशेषताएं। नेक्स्ट क्लास में हम मक्का में वायु परागण किस प्रकार से होता है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक वीडियो बने रहिए दोस्तों। नमस्कार।